का कारण है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह सरकार लूट लेने वाली सरकार है। यह सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है। यह सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी हमने एक फेल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। राजस्थान का 5 साल के अंदर रिकॉर्ड क्या है? कौन से आयाम, कौन से काम गहलोत सरकार ने किए हैं? उल्टे गहलोत सरकार ने कुशासन के झंडे झुलाने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। अगर भ्रष्टाचार में किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो गहलोत सरकार ने। और उसी को बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान में आता है कि चाहे दलितों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने। और इसीलिए हमने तय किया है कि नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पर कैंपेन को चलाकर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का हम काम करेंगे। हर पंचायत में जाएंगे, हर ढाणी में जाएंगे, जनता को पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार लाएंगे, राजस्थान की सरकार बनाएंगे। इसको हमको आगे बढ़ाना है और इसी बात को लेकर के हम आगे चलेंगे। मित्रों, ये यूपीए की सरकार, ये यूपीए क्या है? ये यूपीए है, यू स्टैंड फॉर उत्पीड़न। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है। और अगर हम टी की बात करें तो पक्षपात करने वाली सरकार है तो वह भी यही यूपीए सरकार है। और ए है तो वह अत्याचार करने वाली सरकार भी यही सरकार है। ये हमको समझना। इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब हम महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपके सामने थाना गाजी का गैंगरेप आपके ध्यान में होगा। ये थाना गाजी का गैंगरेप परिवार के सामने, पति के सामने गैंगरेप हुआ और कोई सुध लेने वाला नहीं। प्रशासन ने एफआईआर करने में भी कोताही करने का काम करती है तो ये यहां की सरकार है। अगर मैं बात करूं आलापुरा के और अलवर की घटना के, जहां एक मजहबी सिख की बच्ची को उसका गैंगरेप हुआ, उसके साथ गलत बर्ताव हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ, यह भी हम सबके सामने है। अगर मैं बात करूं खाजूवाला के दलित युवती के साथ गैंगरेप, जहां पुलिस वाले ही यानी रक्षक ही भक्षक बन गए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, बाद में एफआईआर करने में भी गुरेजी की गई। यह है गहलोत की सरकार। और आपको ध्यान में होगा ना कि एक कांग्रेस का नेता, शायद मंत्री थे, जो विधानसभा में मंत्री थे, मंत्री हैं, वो विधानसभा में कहते हैं कि ऐसी घटनाओं में मुझे उनके वाक्य बोलने में भी शर्म आती है। इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग करने का काम वो करते हैं। अभी जो करौली में
जो घटना घटी है अभी 2 दिन पहले, ये घटना मानवता को झकझोर देने वाली घटना है। पहले अपहरण होता है और उसके बाद रेप होता है, फिर गोली से मार दिया जाता है, फिर एसिड से जलाया जाता है और फिर कुएं में डाल दिया जाता है और उसको हर तरीके से केस को दबाने का काम करती है तो गहलोत सरकार करती है। यह यहां का कुशासन है, यह यहां का कुशासन है। दौसा में अपहरण हुआ, अपहरण करने के बीच में जब माता पिता पड़े उसको रोकने के लिए, तो पिता को कुचल डाला और माता को अटैक करके घायल कर दिया। यह स्थिति की गई और अपहरण करके ले गए। यह भी हम सबके साथ है। बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? बताइए ये उत्पीड़न है कि नहीं है? इसके खिलाफ आवाज उठानी है कि नहीं है? और जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, इनको जेल के पीछे डालना है कि नहीं डालना है? इनको सजा दिलानी है कि नहीं दिलानी है? और नवंबर में इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये उत्पीड़न करने वाली सरकार को हमको जवाब देना पड़ेगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं, आज लगभग प्रतिदिन 18-19 रेप केसेस हो रहे हैं। प्रतिदिन 5 से 7 मर्डर हो रहे हैं। 24,000 से ज्यादा महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है, ऐसा रिकॉर्ड हुआ। और जयपुर में 2-3 किलोमीटर के अंदर ही महिला के आत्मदाह का भी केस हम लोगों के सामने आया। ये कैसा राजस्थान जो संस्कृति के लिए जाना गया, जो राजस्थान शांति के लिए जाना गया, जो राजस्थान भाईचारे के लिए जाना गया, जो राजस्थान विकास के लिए जाना गया, आज वहां महिला उत्पीड़न चरम शिखर पर है। चरम सीमाएं, सारी सीमाएं पार कर रही है, सीमाएं लांघ रही है। ऐसे को मुंह तोड़ जवाब देना राजस्थान की जनता की जिम्मेवारी है। इसलिए अब राजस्थान की जनता नहीं सहने वाली है इस गहलोत सरकार को। यह भी हमको स्पष्ट संदेश देना। मित्रों, मुझे बताया गया कि लगभग 1,90,000 महिलाओं की घटनाएं घटी हैं। अगर मैं पक्षपात की बात करूं तो न्याय और तुष्टीकरण वह भी हम सबके ध्यान में है। यहीं जयपुर बम ब्लास्ट का केस हुआ था। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। केस को फास्ट ट्रैक में डाला गया। समय रहने के अंदर लोअर कोर्ट में जयपुर बम ब्लास्ट के कातिलों को, टेररिस्टों को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। हमारा एडवोकेट जनरल नहीं गया और नहीं जाने के कारण केस ढीला पड़ गया, तुष्टीकरण हुआ और वोट बैंक के खातिर गहलोत सरकार पर और गहलोत पर मैं आरोप लगाता हूं कि उन्होंने तुष्टीकरण किया और जयपुर बम ब्लास्ट केस के कातिलों को छोड़ने में मदद दी गई और फांसी की सजा उनकी समाप्त हो गई। यह स्थिति ला करके खड़ी। बताइए, ऐसे पक्षपातपूर्ण रहने वाले राजा को रखना है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री को रहने देना है क्या? आज राजस्थान में दंगों की संख्या 1,200-1,200 से ज्यादा दंगों की संख्या हो गई और उसी तरीके से बड़ी संख्या में ये जो दंगई हैं, इनको भी छोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वह गहलोत सरकार ने किया। अभी अभी मुझे पता लगा कि एक पूर्व में राज्य मंत्री का दर्जा लेने वाला व्यक्ति 18 लाख रुपए के रिश्वत के साथ पकड़ा गया है। 18 लाख के रिश्वत के साथ, और उसके केस को भी दबाने का काम गहलोत सरकार कर रही है। यह भी हमको ध्यान रखना है। अगर मैं अत्याचार की बात करूं तो 19,500 किसानों की भूमि कुर्क की गई है कि नहीं की गई है? की गई है कि नहीं की गई है? ये जो राहुल गांधी आके बोलते थे
1, 2, 3, 4 और किसानों का कर्जा माफ। आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है, तो वो गहलोत सरकार ने किया है। ये अत्याचारी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। आप देखिए, दलितों पर 8,000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए हैं। 8,000 से ज्यादा सिर्फ दलितों पर 2022 में। ये कैसा प्रदेश बन गया? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम, और वहीं रोहिंग्यों को बसाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको हमको समझना है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाई जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो और रोहिंग्यों को बसाने का काम करते हो, आधार कार्ड दिलाते हो, उनको वोटर आईडी लिस्ट में जुड़वाते हो। आप बताइए, ऐसी अत्याचारी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार जो वोट के लालच में वोट बैंक खड़ा करने का काम करे और देशद्रोहियों को समर्थन करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? अगर नहीं देना है तो गांव-गांव जाकर के ये संदेश दे दो कि अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और इनको उखाड़ करके फेंक देने वाला है। इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1 यह है यूपीए की सरकार। और दूसरी ओर एक हमारी सरकार है जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो बिना भेदभाव के राजस्थान को भी आगे बढ़ने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और विकास के लिए नए आयाम दे रहे हैं। मैं आज इसी मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं। वो कल रात फ्रांस से लौटे हैं, यूएई से लौटे हैं और उनको फ्रांस में वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैक्रोन ने, फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर, ये इससे सम्मान किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आजाद भारत में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिसको यह सर्वोच्च पद मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सबसे ज्यादा देशों से भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसलिए मित्रों, एक तरफ उत्पीड़न, एक तरफ अत्याचार, एक तरफ पक्षपात और एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी मंत्र लेकर के चले। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल देने का काम उन्होंने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान में भी 4 करोड़ 40 लाख भाइयों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। ये भी हमको समझना है। मित्रों, अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की अति गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम रह गई है। 10% से भी कम। और भारत की अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। यह भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा है। मित्रों, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन की बात कीजिए
9 करोड़ 50 लाख घरों को पानी से जोड़ा गया है और राजस्थान में 31 लाख घरों में नल का पानी पहुंचा दिया गया है। इस काम को किया गया है, ये भी हमको ध्यान रखना। राजस्थान जो हमेशा पानी के लिए तड़पता रहा, आज हमारा संकल्प है कि हम हर घर को पक्के पाइप और उसको पानी पहुंचाने का काम, नल से जल देने का काम, इसको हम करने वाले हैं। उसी तरीके से शौचालय में जहां 11 करोड़ शौचालय बने, वहीं 83 लाख शौचालय इज्जत घर राजस्थान में बने हैं और विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आने वाले समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फिर से उसकी किस्त मिलेगी, लेकिन 2000 रुपए हर चौथे महीने, साल का 6000 रुपए, और ये 11 करोड़ 78 लाख किसानों को खाते में पहुंचाया जाता है, जिसमें 70 लाख किसान राजस्थान के हैं, जिनके खाते में 2000 हर चौथे महीने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचाते हैं। बोलिए, ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबकी चिंता मोदी जी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर 12 करोड़ शौचालय बनाए तो आप बताइए कि इस इज्जत घर से महिलाओं को इज्जत, उनका ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया? उनकी चिंता हुई कि नहीं हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ घर बनते हैं और 30 लाख से ज्यादा घर अगर राजस्थान में बनते हैं, तो बोलिए गरीब लोगों की चिंता हुई है कि नहीं हुई है? मित्रों, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक तरफ उत्पीड़न, अत्याचार, पक्षपात। हमें तय करना है कि हमें राजस्थान की जनता को किस ओर ले जाना है। निश्चित रूप से हमको विकास की ओर ले जाना है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी, पिछले 5 साल में कोरोना आया। कोरोना शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक था, सबसे बड़ी महामारी थी, सबसे बड़ी त्रासदी थी। देश के सभी के आर्थिक जगत सब हिल गया। यूक्रेन की लड़ाई हुई, सप्लाई चेन का विषय आया, आर्थिक मंदी आई दुनिया में, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डोल गई, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। लेकिन आप